दोस्तों, मैं निमी कुमारी उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल नया सवेरा पर, जिसका टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, समांतर रेखाएं एवं प्रतिच्छेदी रेखाएं। सबसे पहले हम जानेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस कुछ ऐसे होते हैं। पैरेलल लाइंस को जानने से पहले हम ये जान लें कि लाइंस की नेमिंग किस तरीके से करते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि हम दोनों तरफ डॉट डाल के और कैपिटल में नेमिंग कर दें, और दूसरा तरीका होता है हम स्मॉल लेटर से नेमिंग कर दें, लेकिन उसमें हमें डॉट बना के दोनों तरफ नहीं डालना होता है, बस बीच में हम नेमिंग कर देते हैं, जो कि स्मॉल लेटर में होता है और इसमें कैपिटल लेटर में होता है। पैरेलल लाइंस का साइन कुछ ऐसा होता है। हम देख रहे हैं कि ये जो AB है वो CD से पैरेलल है, तो अगर हमें ये दिखाना होगा तो हम इसे AB ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा AB इज पैरेलल टू CD। ये पैरेलल का साइन होता है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। इसके लिए मैंने दो डेफिनेशंस बनाए। पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर पैरेलल लाइंस। तो हमारा आंसर होगा, बहुत ही छोटा सा आंसर है हमारा, टू लाइंस बीइंग equidistant everywhere are called parallel lines। हिंदी में उत्तर दो रेखाएं जो प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ हो, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? दो रेखाएं जो प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ हो, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब इक्विडिस्टेंट हो, उनका जो मतलब डिस्टेंस हो वो हमेशा इक्वल हो, हम उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। बात करते हैं इसके दूसरे डेफिनेशन की। टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर प्रोड्यूसिंग देम अप टू इंफिनिटी आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक इसी तरह से हिंदी में दो रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत तक भी प्रतिच्छेद नहीं कर पाते हैं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब ये इंफिनिटी तक भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। और जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यह एक पॉइंट पर मिलते हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं वो एक पॉइंट पर मिलते हैं और उस पॉइंट को हम कहते हैं। अब बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के डेफिनेशन के बारे में। व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? Lines that meet or cross each other at one point are called intersecting lines। ऐसी रेखाएं
जो एक ही बिंदु पर मिलती है उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। इसे हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं। ये दो या दो से अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। ये पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये पैरेलल लाइन है, तो ये जो लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है ये है ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन कहलाएगा ट्रांसवर्सल, जो इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब भी कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो उनमें पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, जिनमें पहला है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। इनके 4 पेयर्स होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं और इन्हें हिंदी में संगत कोण कहते हैं। इनमें क्या होता है, ये एक जैसी पोजीशंस पर होते हैं। जैसे अगर ये एंगल FGB यहाँ है तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, GHD, जो कि यहाँ है। तो ये एक जैसी पोजीशंस पर होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल FGB is नहीं, एंगल FGB and GHD are corresponding एंगल्स। तो हमारा पहला एंगल निकाल लिया। अब हम दूसरा एंगल निकालेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ FGA, ये एंगल जो है FGA, तो ये GHC, मतलब ये एक जैसी पोजीशन पे होते हैं। तो FGA एंड FGA, तो इसका हो जाएगा GHC are corresponding angles। अब बाकी के 2 एंगल्स लिख लेते हैं। सो DHE एंड DHE, तो यहाँ BGH। अब दूसरे एंगल को देख लेते हैं। अब एंगल CHE, आप देख सकते हैं यहाँ पे CHE, ये एंगल जो बन रहा है ये, और यहाँ हमने बनाया था ये वाला। सब में एंगल का साइड हमें देना है। AGH, तो यहाँ AGH हमें दिख रहा है। अब बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। इसके 2 पेयर्स होते हैं और इसे हिंदी में एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। ये जो बाहर के जो एंगल्स है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। जैसे कि एंगल FGB, ये जो एंगल है एंगल FGB, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है FGB एंड
अपोजिट यहाँ CHE, ये जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है यहाँ का FGB, इसका अपोजिट CHE, इसे हम कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब FGA एंगल, FGA और इसका अपोजिट DHE एंड DHE और अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। इसके दो पेयर्स होते हैं और इसे हिंदी में एकांतर आंतरिक कोण कहते हैं। तो इसमें ये एंगल्स जो होते हैं वो इनसाइड होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में आउटसाइड होते थे। तो सबसे पहले GHD, ये वाला GHD एंड AGH, ये वाला एंगल AGH और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम बात करेंगे GHC एंगल, GHC एंड एंगल BGH और अल्टरनेट इंटीरियर। तो इस तरह से हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को भी समझा। अब बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। इसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण कहते हैं और इसके 4 पेयर्स होते हैं। जैसे ये FGB, तो इसका अपोजिट FGB का अपोजिट यहाँ, तो AGH, ये इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। तो आइए लिखते हैं इसे। पहले FGB एंड एंगल, अब इसका अपोजिट तो AGH और वर्टिकली एंगल्स। अब GHD, GHD का ये एंगल, तो इसका अपोजिट ये CHE। बात कर लेते हैं वो बचे हुए 2 पेयर्स की। FGB हो गया था, तो FGA एंड FGA, ये वाला, तो इसका उल्टा ये, इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा, तो BGH एंगल BGH आर वर्टिकली opposite एंगल्स। अब GHC एंड, तो ये GHC हो गया, तो इसका उल्टा DHE और
वर्टिकली अपोजिट तो इस तरह से हमें इजीली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में भी जाना। हम जानेंगे को इंटीरियर एंगल्स के बारे में, मतलब सह आंतरिक कोण के बारे में। इसके दो पेयर्स होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे GHD ये वाला, तो इसका होगा BGH ये वाला, आमने सामने वाला, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल BGH एंड एंगल GHD ये वाला और ये वाला GHD आर को इंटीरियर एंगल्स। अब दूसरे पेयर की बात करते हैं, ये और ये GHC एंड एंगल AGH आर को इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से हमने इजीली को इंटीरियर एंगल्स के बारे में भी जाना। अब जानते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में, जिसे हिंदी में सह बाहरी कोण कहते हैं। इसके भी दो पेयर्स होते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला पेयर DHE, पहला एंगल हमारा DHE एंड DHE ये वाला, और अब हम FGB ये वाला एंगल FGB आर को एक्सटीरियर एंगल्स। बात करते हैं दूसरे पेयर की। अब CHE ये वाला, CHE एंड एंगल FGA आर को एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरह से हमने पैरेलल लाइंस के बारे में और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में ठीक तरीके से जाना। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।